लेकर आए, वही पर्दे वाला मसला जो चला। बहुत सारे टीवी एंकर में न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा कि मौलाना क्या ज़रूरत है अब ये पुरानी शरीयत को अभी नाफिज करने की, नई आनी चाहिए, ना कुछ नई तहकीक होनी चाहिए। अब ये कुरान पुराना ऑर्डर हो गया, इसको बंद कर दीजिए, नया कुछ होना चाहिए मॉडर्न। क्या नया होना चाहिए? बिकनी पहन करके आ जाओ सड़कों पे, ये नया होना चाहिए? नहीं। आप देखेंगे कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम को जब कर लपेट कर उसको इन्वेलप में और उसको बर्फ़ में रखते हैं तो वह आइसक्रीम अपनी जगह पे रहती, लेकिन जैसे उसको बाहर करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर जब बाहर करेंगे, उसकी जगह से बाहर करेंगे, वो पिघलना शुरू हो जाती। औरत है, जब तक पर्दे में रखेंगे तो खूबसूरत है, इज्जतदार, जब पर्दे से बाहर निकालेंगे तो फिर उस औरत का क्या होगा, समाज के जवान लड़कों का क्या होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुरान पुराना है, कुरान पुराना नहीं। बहुत से लोग करते हैं ना, यही अकबर बादशाह ने सोचकर वही किया था ना। अकबर बादशाह दीन अकबरी, नई दीन इलाही अकबर बादशाह खुद फैसला नहीं लिया था, बल्कि कुछ थे ऐसे ही नीम मुल्ला वहाँ पे भी कहा कि बादशाह सलामत, ये अरबी शरीयत को, ये अरबी धर्म को, ये लफ्ज़, ये अरबी शरीयत को बहुत हज़ारों साल हो गए पुराने, इसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए, इसके अंदर बदलाव होनी चाहिए। कहा ठीक है भाई, क्या करना चाहिए? कभी दीन इलाही, आप दीन इलाही के नाम पर एक नया दीन उन्होंने लॉन्च किया, कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ इधर से लेकर इस किताब से उस किताब से, यानी क्रिश्चियन को, जैन को, बौद्ध को। भारत के अंदर क्रिश्चियनिटीज़ को सबसे पहले कौन लाया? अकबर बादशाह। उसकी एक बीवी क्रिश्चियन थी। साउथ के एरिया में जाएंगे तो क्रिश्चियनिटीज़ बहुत मिलेंगे आपको। इस वक्त नहीं बल्कि हमेशा से दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ा मज़हब कोई है तो क्रिश्चियन है। सबको मिला करके एक जगह खिचड़ी बनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये दीन इलाही है। लेकिन उस वक्त कुर्बान जाइए, उस वक्त एक बड़े आलिम दीन, उस वक्त एक बड़े अल्लाह वाले, उस वक्त एक बड़े औलिया अल्लाह, उस वक्त एक बड़ा मुजाहिद, हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसे हर ज़माने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला भेजता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहमद इब्न हम्बल के ज़माने में कुरान को गलत अक़ीदे से गलत तरीक़े पर पेश किया तो अहमद इब्न हम्बल एक बहुत बड़े इमाम गुज़रे, एक बहुत बड़े, बल्कि ये कहिए कि आलिम दीन गुज़रे। अहमद इब्न हम्बल ने यूँ कहा कि बादशाह, उस वक्त अब्बासी सल्तनत का पूरा डंका बजता था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ताकत के सामने झुकूंगा नहीं, शरीयत के, कुरान के, सुन्नत के ख़िलाफ़ तुम्हारा अक़ीदा, ये तुम कुरान को अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक करार देते हो, खल्क़े खुदा, ये हो नहीं सकता है। उनके सामने मुकाबला किया और फिर जो सही अक़ीदा था कुरान के ताल्लुक़ से वो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया करके अहमद इब्न हम्बल ने लोगों के सामने रखा। और उसके बाद आ जाइए, एक नाम है सुहेल का, सुहेल अंसारी का, एक नाम है जुल्कवेश का, बहुत जुनैद बगदादी का, एक है गज़्ज़ाली का, अल्लामा इब्न तैमिया का, इमाम नौवी का। ये वो लोग हैं जो अब्बासी सल्तनत के बाद जितने भी जुल्म फसादात हुए इस धरती के ऊपर, अपनी शरीयत को बदलने की या बदनाम करने की कोशिश की गई, ये अल्लाह वाले, ये अपने वक्त के उलमाए किराम थे। अल्लामा इब्न तैमिया, इमाम नौवी रहमतुल्लाहि अलैह, ये लोग थे, इन्होंने अपनी इल्म की रोशनी में कुरान की, शरीयत की, इनको बचाने से, बल्कि यूँ कहिए कि खुर्द बुर्द होने से लोगों के सामने जो सही कॉन्सेप्ट है, सही अक़ीदा है, लोगों के सामने पेश किया। बिल्कुल सेम उसी मेथड पर हमारे इस मुल्क में जब आया था अकबर बादशाह, तो अकबर बादशाह था मुसलमान, लेकिन थोड़ा
ज़्यादा सेक्युलर था। उन्होंने दीन इलाही के नाम पर एक नई शरीयत, एक नया कानून, एक नया संविधान बनाने की कोशिश की। उस वक्त एक बड़े आलिम दीन शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी, उन्होंने मुकाबला किया उनका और उनको कहा कि अकबर बादशाह, तुम बादशाह हो, तुम कुर्सी इख्तिदार पर बैठो और तुम कुर्सी के बादशाह हो, तुम कुरान के बादशाह नहीं हो सकते। कुरान का बादशाह वही होगा जो कुरान का आलिम होगा, हदीस का बादशाह वही होगा जिसने साए सित्ता को पढ़ा होगा, बुखारी को पढ़ा होगा, तिरमिजी को पढ़ा होगा, मुस्लिम को पढ़ा होगा, अबू दाऊद को पढ़ा होगा, नसई को पढ़ा होगा, इब्ने माजा को पढ़ा होगा। तुम कुरान के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम शरीयत के बारे में कुछ नहीं जानते। एक बादशाह कुरान करीम के बारे में क्या अकीदा रखता है, एक आलिम दीन उसको अपने लड़ी से, अपनी छड़ी से उसको सुधारता है। और टीवी की न्यूज़ के स्टूडियो में बैठकर तुम फैसले दोगे कि कुरान में क्या फैसला है, कुरान में कौन सा नया फैसला है, कौन सा आज के ज़माने के एतबार से, कौन से क़यामत, कौन से अब से पहले के एतबार से था। सुन लो दुनिया वालों, कुरान जब से दुनिया है, अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर आज तक कुरान का ऑर्डर है टू द डे ऑफ जजमेंट। जब तक इस दुनिया, ये दुनिया बाकी रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला का कानून रहेगा, कोई नहीं बदल सकता इसको। अगर तुमको लगता है कि कुरान पर अमल करके दुनिया में तरक्की नहीं किया जा सकता तो उठाओ। दुनिया के अंदर डॉक्टरेट का कोई निज़ाम नहीं था। दुनिया को सबसे पहला डॉक्टर अगर किसी ने दिया है, उस डॉक्टर का नाम शेख हुसैन अली इब्न सीना, बू अली सीना, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। 10 लाख अल्फाज वाली किताब अल कानून, ये लिखने वाला कौन? इब्न सीना। 10 साल का एक बच्चा, मदरसे का बच्चा, मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान बना था। यूरोप वालों से पूछो कि इब्न सीना कौन, यूरोप वाला कहेगा कि 5 चैप्टर में 10 लाख अल्फाज वाली किताब हम लोग जो पढ़ते हैं, उस किताब के अंदर जो टॉपिक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के ऊपर लिखी गई है ये किताब। पूछो यूरोप वालों से कि ये किताब कौन लिखा, वो कहेगा कि एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, उनका नाम शेख हुसैन अली इब्न सीना है जो मदरसे से पढ़कर निकला था। बताइए, अब अगर आप यूँ कहो कि कुरान करीम पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता, हमने अब से पहले भी इसके ऊपर तहकीक पेश की है। अभी 1-2 रोज़ के बाद फिर और मैं डीपली इसके ऊपर रिसर्च करके बताऊंगा कि कुरान और मौजूदा साइंस में वो तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी लेकर आ जाते हैं साइंस की और कहते हैं कि हमने साइंस में तरक्की कर ली, हम आसमान में पहुंच गए। तुम्हारे कुरान पढ़ते रहेंगे तो तुम्हारे मौलाना लोग कैसे आसमान में जा सकेंगे? तो कुरान पढ़ रहे हो। अरे कुरान करीम ने ही मेथड और रास्ता बताया आसमान में जाने का। आसमान में क्या, चांद में चले गए तो उछल रहे 3 फीट। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। बुर्राक के ज़रिए से उस सफ़र का वाक़या क्यों नहीं पेश करते? उस वक्त तो तुम्हारा कोई आया ही नहीं था, वजूद भी नहीं था। और यूँ ही नहीं, अगर अभी चला जाए चंद्रमा में तो कई महीने लग जाते, रॉकेट लॉन्च करते हैं, कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वहाँ तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनटों सेकंडों के अंदर चले गए। कुरान साफ लफ्ज़ों में बयान करता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए। अब बताओ कैसे गए? लोग बोलते थे कि नहीं, आसमान में सुराख नहीं है, आसमान को छेद करके कैसे आपके नबी चले गए? कुछ दिनों तक यही इल्ज़ाम था कि नहीं, ये सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु, ये गलत है, साइंस के एतबार से गलत है। क्यों? छत में सुराख करके कैसे चले गए आपके नबी? और जब लोग चंद्रमा में चले गए, चंद्रमा में चले गए, चांद पे, मार्स पे चले गए, मार्स, चंद्रमा, जुपिटर, वीनस, इन सब के करीब पहुंच गए, तो अब कह रहे कि नहीं नहीं पॉसिबल है। अब पॉसिबल है, हमारे नबी 1450 साल पहले ये सब बता करके गए। बेवकूफ़ हो, अब तो एतराफ़ करोगे? नहीं जनाब, कैसे कर सकते? ये कुरान तो आपका नया
कुरान नया नहीं है, कुरान का फरमान हर आने वाली नई चीज़ के लिए एक रोल मॉडल। कुरान में एक आयत है, एक टुकड़ा है, वयखलुक़ु मा ला तालमून, खलक़ा यखलुक़ु, फ़ेल मुज़ारा है, सर्फ में इसको बोलते हैं फ़ेल मुज़ारे। ये दो टेंस को बताता है, दो टेंस, दो ज़माने को, वर्तमाने एंड फ्यूचर, मुस्तकबिल को भी बताता, भविष्य को, वर्तमाने काले एंड भविष्य काले, दो को। यखलुक़ु, वो पैदा करता है या करेगा। कुरान में वयखलुक़ु, अल्लाह पैदा करता है। आज जो कुछ भी नई चीज़ें पैदा हो रही है ना, जितनी भी नई चीज़ें पैदा हो रही है, वयखलुक़ु, अल्लाह पैदा करता है। कैसे करता है अल्लाह पैदा? अल्लाह खुद से कैसे पैदा करता है? दिमाग इंसान के पास है, तो वो दिमाग कहाँ से आया? वो दिमाग तो अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ। वो जो मटीरियल लाता है, मटीरियल बनाता है, वो मटीरियल कहाँ से आता है? मटीरियल के ज़रिए से कोई चीज़ वजूद में लाता, वो मटीरियल कहाँ से आया? अल्लाह ने पैदा किया। वयखलुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा 200 साल बाद। अगर ये दुनिया 500 साल तक रही तो 500 साल जो नई चीज़ें आविष्कार होंगी जिन्हें हम नहीं जानते, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा करेगा। बहुनाम जन्मनामन्ते ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम। हमेशा से इस धरती के ऊपर महान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ख़ानदान, आप अलैहिस्सलाम बड़े ख़ानदान में आए, छोटी मोटी चीज़ लेकर नहीं आए। आप जो शरीयत लेकर आए वो शरीयत टू द डे ऑफ जजमेंट। ब्रह्मानंत मनादी विश्व कुर्दजम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया था, ए फातिमा डरो मत, ए फातिमा घबराओ मत, जिस शरीयत को, जिस कुरान को मैं लेकर आया हूँ, दुनिया के एक एक घर तक इसका कलिमा और इसकी आवाज़ पहुँचेगी और इसकी अच्छाई को पहुँचाकर अल्लाह तबारक व तआला पहुँचाएगा ज़रूर। विश्व कुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी सत्यम परम शाश्वतम। सच्चा है, हमेशा से चला आ रहा है, परम शाश्वतम, वही कानून चला आ रहा है हमेशा से। अल्लाह का कुरान कोई पुराना नहीं होता। अल्लाह के कुरान का फरमान किसी ख़ास ज़माने के लिए नहीं है, सिर्फ समझाने, समझने और समझाने की ज़रूरत है। मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल पेश किया। लोग यूँ कहेंगे कि आपके कुरान में तो जनाब डॉक्टरी है ही नहीं, आपके कुरान में जनाब प्रोफेसर की पढ़ाई नहीं है, आपके कुरान में मौलाना साहब इंजीनियरिंग नहीं है, आपके कुरान में एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। सारी चीज़ द कुरान हैव द लॉट ऑफ थिंग, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कुरान करीम। We are not able to completely know the every situation, every moment and every command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth and to teach the people. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Holy Quran, ये मत समझना कि मदरसे में पढ़ने वाला सिर्फ अरबी जानता है, सिर्फ जनाब उर्दू जानता है। मदरसे का पढ़ा लिखा संस्कृत भी पढ़कर सुना सकता, मदरसे का पढ़ा लिखा अंग्रेजी में तकरीर करके सुना सकता। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ मदरसा। आई हैव स्पेंट एंड 14 years completely in madrasa, in the various madrasa, and I completed my Fazila course from Darul Deoband. When I went to Bangalore, I decided to complete my graduation and diploma course in English language, and I completed my comparative studies in Bangalore, from Bangalore. ऐसा नहीं है कि मदरसे का पढ़ा लिखा एक टोपी और दाढ़ी वाला अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अंग्रेजी बोलना कोई क्या मॉडर्न की अलामत है कि अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो नहीं जनाब यही बड़ा आदमी आ गया।
अंग्रेज़ लैंग्वेज अंग्रेज़ी हो, अरबी हो, सारी लैंग्वेज किन की पैदा की हुई? अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की हुई सारी लैंग्वेज। आज कोई अंग्रेज़ी बोले तो वाह क्या मौलाना, अरे आदमी अंग्रेज़ी बोलता। अभी की बात कौन सी? मैं बता रहा हूँ आपको, यही आप ही के प्रोग्राम के लिए अब्दुल बारी साहब बहुत परेशान थे। हमारा प्रोग्राम 16 को बिजनौर में था और 17 को हमको मुरादाबाद से राजधानी पकड़ के यहाँ पहुँचना था, लेकिन इत्तेफाक से मेरे 2 प्रोग्राम अचानक कैंसिल कर दिए गए उत्तर प्रदेश में। अचानक जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन। क्यों? यूँ कहा कि ये मौलाना अगर इनका बयान होगा, अगर इनकी तकरीर होगी तो इस डेट में नहीं होगी, परमिशन नहीं मिलेगा आपको, मना कर दी। अगला प्रोग्राम भी सेम उसी सिचुएशन का। तो हम आज पहुंचने के बजाय एक दिन का तत्काल टिकट निकाल करके हम पहुंचे। तो हमारा सीट नंबर था 22 नंबर सीट था हमारा। तो जैसे ही बैठे ट्रेन में तो गार्ड हमको बोलता है कि मौलाना आप क्यों घुसे मौलाना इसमें, आपको पता है कि राजधानी है। हमने कहा कि राजधानी ट्रेन ही है ना, बुर्राक तो नहीं है कोई। तो बोलता आपकी सीट नंबर क्या है? हमने कहा माई बर्थ नंबर इज 22। हमने ऐसे बताया माई बर्थ नंबर इज 22। सही प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज लोग ऐसे बोलते हैं, आधे चबा के बोलते हैं, आधे वो बोलते हैं। हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22। 22 का मतलब 22। एक होता है 22 पूरे बोलते हैं, लेकिन जब अंग्रेज़ी में आप अमेरिकन एक्सेंट वॉइस में बोलेंगे या ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे तो चबा चबा के बोलते हैं। जैसे Allah's mercy and blessings we are coming here, इस तरह की बात बोलते हैं, उसमें थोड़ा अंग्रेज़ की तरह लगता है। तो हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22। वो बोला कौन सा कोच? हमने कहा कि कम वक्त कोच समझ में आ रहा। हमने कहा कि मेरा बर्थ नंबर 22 है, मैंने ये बोला। महसूस तो हुआ होगा उसको कि हमने सोचा था कि मौलाना लोग राजधानी में नहीं आ सकते। अरे कौम के इतने अच्छे लोग हैं कि राजधानी में नहीं, आज यहाँ जलसा कल वहाँ जलसा। शेख मोहतरम आपको पहुँचना है कहाँ? महाराष्ट्र पहुँचना है। कैसे आना है? आप फ्लाइट से आइए, आपकी तकरीर होगी, आपके कुरान हदीस की यहाँ बात होगी, हम आपकी फ़्लाइट का ख़र्च बर्दाश्त करेंगे। करते हैं वो मौलाना समझ करके हमको हल्के में लिए, या किसी को भी कि मौलाना अंग्रेज़ी नहीं बोलते, इसीलिए हमने उनको कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22, लेट्स गो देयर, मुझे जाने दो वहाँ पे। जब 22 में हम आ गए, बैठ गए, तो राजधानी में पानी नाश्ता सब चीज़ देते हैं, प्रोवाइड की जाती। गए तो बोला सॉरी सर आपका सीट नंबर यही है। हमने कहा कि यस यही मेरा नंबर है। आखिर में बेचारा वो सलाम भी किया, बोला हमारा खुशीनामा दीजिए कुछ, फिर हमने उसको कुछ पैसे वगैरह दिए। तो ये है कॉन्सेप्ट बना हुआ। कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि जो मुस्लिम होगा, जो दाढ़ी और कुरान और टोपी और कुर्ता पैजामा वाला होगा, वो कुछ दुनिया के बारे में जानता ही नहीं, यही सोचते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को पुराना, ऐसा नहीं कि पुराना हो गया कुरान, इसके कानून पुराने हो गए बदल दो, नहीं। टू द डे ऑफ जजमेंट कुरान कब तक के लिए है? क़यामत तक के लिए। और इसके एक इसका हुक्म, इसका ऑर्डर कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए। मेरे भाइयों, एहसास कम तरी का शिकार मत होइए, आगे बढ़िए, बेखौफ। दुनिया की सबसे बेहतरीन निज़ाम आपके पास, इस्लाम के पास, मुसलमानों के पास। अगर कोई एतराज़ करता है तो उस एतराज़ का 2 टोक लफ्ज़ों में जवाब दीजिए, अपनी कमज़ोरी मत पैदा कीजिए। गलती हम लोगों से भी कभी कभी हो जाती है, हमारी कमज़ोरी को दबाने की किसी को वो मिल जाता है कि नहीं मौलाना आपने ये गलती की है, आपने ये गलती की है, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर कोई आदमी हमारे मुस्लिम में अगर कोई परेशान हाल है, चाहे वो आलिम दीन हो या गैर आलिम दीन हो,
हमें उनकी मदद करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर पर अगर किसी गैर मुस्लिम भाई से हमें नफरत नहीं करनी, हमें गैर मुस्लिम भाई से कोई गिला शिकवा नहीं। गैर मुस्लिम भाई बस उनका जुर्म इतना है कि वो अपने धार्मिक शास्त्रों को नहीं पढ़ते। हमने कहा था यही चंपारण में अभी कुछ दिनों पहले, उस गांव का प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो वहाँ 70% तकरीबन यादव और गैर मुस्लिम थे उस प्रोग्राम में। और उस प्रोग्राम में जो पिंडाल है, इस पिंडाल में वहाँ कारपेट बिछाया था, दरी वगैरह, उस दरी को बिछाने के लिए हमारे मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि उस पूरे गांव के यादव लोग झाड़ू लगा लगा कर, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी जो खड़ी थी वो यादव भाई के घर में खड़ी थी। यहाँ तक कि हमारा जो ड्राइवर था वो आदमी उनके दरवाजे पर जाकर बैठा, शायद चाय भी पिलाई, पानी पिलाया, बातचीत की। ये भाईचारा आज भी मौजूद है। चंपारण बहुत दूर नहीं है, मगरिबी चंपारण बगहा के अंदर एक प्रोग्राम था, अभी 10 तारीख के बाद मैं कर रहा, उनमें हम में कोई दिक्कत नहीं। शास्त्रों के अंदर बहुत सारे अहकामात वो हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया, मैं कुरान का ऑर्डर तो यह है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि सबसे आखिर ज़माने में अल्लाह के नबी को आखिरी नबी बना करके भेजा है। तो बिल्कुल सेम यही पैगाम है ना, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते, बहुनाम जन्मनामन्ते उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम। आस्थितः, मानो इस बात को, आस्थितः सर्व एवैते ज्ञानी, और जिसको मेरा ज्ञान होता है, जिस पर मेरी कृपा होती है, उसी को मैं अपना ज्ञान दिया करता हूँ, गैरों को नहीं। कोई होम मिनिस्टर है, पावर है, तो आप ये मत समझिए कि उस पर ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा नहीं है। वो तो अनपढ़ होते हैं बहुत से नेता लोग, वो इंटर को, 10वीं क्लास की परीक्षा कहते हैं कि 12वीं के बाद होती, ऐसे लोग चले जाते हैं वहां पर कुर्सी इख्तिदार पर। आप झूठ बोलने लग जाओ, आज आप सबसे बड़े नेता बन जाओगे। ईश्वर की कृपा उस पर होती है जो कौम के, समाज के लिए अच्छा काम करता है, भला करता है। अल्लाह जिसको चुनता है, ऐसे वैसों को नहीं चुनता है, नबुवत के लिए अपने खास बंदों को चुनता है। खास जो बंदे होते हैं उनको चुना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला झूठों को नहीं चुनते हैं और शराबियों को नहीं चुनते हैं, और जो हमारे कुरान पर एतराज़ करते हैं, अहादीस पर एतराज़ करते हैं, एक एक हदीस को उठा कर देखिए, एक एक कुरान की आयत को उठा करके देखिए। अगर आपको कहीं पर कोई ऐसा लगे कि नहीं यकीनन ये कुरान तो आज के ज़माने में बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ है, तो बैन कर दिया जाएगा इस कुरान करीम को। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके हम ये बात कहते हैं, कुरान में ऐसी आदेश कहीं पर भी नहीं। एक जगह सवाल किया गया अभी यही आंध्र प्रदेश के अंदर में कुरान के ताल्लुक़ से कि मौलाना आपके कुरान करीम के अंदर बताइए, बहुत अच्छी बात है, आपके कुरान करीम के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल करता हूँ। उन्होंने सवाल किस पे किया था? उन्होंने सवाल एक आयत पे की थी, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, इस पे की थी कि देखिए आपके नबी को अल्लाह कह रहा है कि नबी मुसलमानों को क़िताल पर उभारिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कुरान आपका रोल मॉडल? आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि इब्न सीना कुरान का हाफिज़ था, आपने कहा कि अबुल कासिम अज़्ज़हरावी ने दुनिया का दूसरा तरीक़ा ऑपरेशन को लॉन्च किया है, ये भी कुरान पढ़ने वाला था। आप फिर कैसे कहते हैं कि अम्मार बिन मूसली, अबुल कासिम अम्मार मूसली, ये दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन था, आँखों का ऑपरेशन करने वाला। आप कैसे कह सकते हैं कि अबू मंसूर बगदादी, ये आयुर्वेदिक दवाई की जिसने खोज की। आप कैसे कह सकते हैं कि मौलाना अबुल कासिम अबू बकर बिन ज़करिया अर्राज़ी, जिसने चेचक का इलाज किया, इलाज की शुरुआत की, अल्कोहल जिसने बनाया है, ये कुरान पढ़ने वाले हैं। तो और कुरान में तो आपका तशद्दुद की तालीम दे रहा है आपका कुरान। हमने जब ये सारी चीज़ें साइंस में बताया कि ये साइंटिस्ट थे, ये महान थे, और दुनिया का सबसे बड़ा राइटर इब्न खुल्दून, इससे बड़ा राइटर नहीं, हिस्ट्रिकल राइटर, कुरान पढ़ने वाले, सबसे बड़ा फ़लसफ़ी इमाम गज़्ज़ाली, और सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन? सबसे बड़ा इल्म रियाजी, मैथ को उर्दू में हिसाब और रियाजी बोलते हैं, कौन? इब्न बाजा। ये लोग थे। हिबतुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा जियोलॉजिस्ट,
हमने कहा सब कुरान पढ़ना जानते थे, तो शायद उसको ये बात लग गई होगी। उन्होंने कहा कि मौलाना अब एक बात बताइए, आप ही बोल रहे हैं कि ये इतने बड़े महान बने कुरान पढ़कर, और आपके कुरान में है या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मोमिनों को क़िताल पर उभारिए। जो किताब दंगा कराने पर, जो किताब लोगों को लड़ाने की बात करता हो, वो किताब पढ़कर इतने महान इंसान कैसे बन सकते हैं? इब्न हैसम कैसे बन सकता है? जाबिर इब्न हय्यान कैसे बन सकता है? दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर कौन? सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर का नाम अहमद बिन मूसा शाकिर। दुनिया के सबसे पहला सिविल इंजीनियर कौन? कुरान पढ़ने वाला अबू अब्बास हातिम ज़फ़री, ये नाम है, बताइए। दुनिया का सबसे पहला ट्रांसलेटर, दुनिया की पुरानी किताबों का ट्रांसलेट करने वाला कौन? खालिद बिन यजीद, अमीर मुआविया के पोते। सहीफ़तुल कुबरा, सहीफ़तुस सुग़रा, इन्होंने किताब लिखी। मैकेनिकल इंजीनियर ने किताब लिखी कौन? अहमद बिन मूसा शाकिर ने इल्मुल हैल। अबुल क़ासिम अज़-ज़हरावी को आज भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इनका नाम अल-बकीस अल-बुकसीस नाम लिया जाता है, इनमें पढ़ाया जाता है। कौन थे लोग? कुरान पढ़ने वाले। तो उन्होंने एतराज़ किया कि मौलाना कैसे इतने महान हो सकते हैं ये लोग, जैसे कि जबकि आपके कुरान में तो तशद्दुद की तालीम है। अगर हम कहते, अगर वहाँ तफसील हम बयान करते, अगर उनको कहते कि नहीं कुरान करीम में, कुरान करीम का आगे पीछे कुछ है, डायरेक्ट आप उस आयत को मत लीजिए, कुछ आगे पीछे ज़रूर। हमने उनसे पहले हमने कहा कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है, लड़ना झगड़ा करना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। बोला कैसे? हमने कहा पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता। गीता पढ़कर हमने उनको बताया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। मेरे हिंदू भाई तक आवाज़ पहुँचती हो तो गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा पैगाम। कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जूष्टम कीर्ति कीर्ति कर्मजुना शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। हमने कहा कि आपके इस एतराज़ का जवाब यहाँ पर क्या है? इसमें ये है, एक महाभारत एक जंग होती, उस महाभारत जंग में आपस की लड़ाई, ख़ानदान की, गैर की नहीं, ख़ानदान की, कौरव पांडु की। मैं ये वाक़या बता करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। जो अगले मुक़र्रिर हैं उनको बुलाइए, चूँकि 2 बज चुका है। 2 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद तकरीर लोग सुनते नहीं हैं, तकरीर खिलाया जाता उनको, खाओ, नींद का खुमार रहता है ना। ये इधर इतने लोग इसलिए बैठे हुए, सब मोबाइल वाले हैं। सबसे ज़्यादा भारत में इतनी जगह जाना होता है, सबसे ज़्यादा मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हमारे सीमांचल में भी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। चलिए खैर, अल्लाह आप लोगों से दीन का काम ले ले, लेकिन थंबनेल उल्टा पुल्टा बनाइए मत, मुअज़्ज़ब अंदाज में थंबनेल बनाइए, ढंग से डालिए। अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो कभी ऐसा होता है कि एकदम नंगी तस्वीरें लगा देते, एक तरफ मौलाना अब्दुल्ला का लगा देते हैं। अब कोई भी आदमी खट से जा कर के उसको देखेगा नहीं। व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आप इस तरह का थंबनेल बनाएंगे, ये गैर मुहज़्ज़ब होगा, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वो किसी ने एडिटिंग की है ना, एक तरफ मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, एक तरफ योगी जी पढ़ रहा हूँ, अटक रहे हैं कहीं पे, निर्वकलम ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं, वो अटक रहे हैं। और एक तरफ मैं पढ़ रहा हूँ, किसी तकरीर में पढ़ा हूँ, हम पढ़ते जा रहे हैं, ईश्वरवाद पे पढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, आखिरत के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, हम अटक नहीं रहे हैं। तो किसी ने एडिटिंग की। कई आदमी फ़ोन करके बोलते हैं मौलाना आप दोनों का डिबेट कहाँ हुआ था? हमने कहा रे वो एडिटिंग है, वो एडिटिंग है, मेरी अलग तकरीर को उसके साथ जोड़ दिया है कहीं पे। बड़े बड़े आदमी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए वो प्रोफेसर, बाद में पता चला कि वो मैं हूँ। स्पेशल ट्रीटमेंट फिर हमको आप ही है मौलाना, वो जो योगी जी के सामने में पढ़ रहे हैं मंत्र श्लोक। हमने कहा कि सर मंत्र सामने में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, वो किसी यूट्यूबर
कि ये शरारत है, उसने एडिटिंग की है, एड किया मिला करके। आज तो कुछ से कुछ कर देते हैं, किसी की गला काट के किसी का गला लगा देते, किसी का हाथ पैर काट के किसी चूहा बंदर का लगा देते। तो बैरक है। तो ये टाइम ऐसा है 2 बजे का, 12-1 बजे के बाद में फिर लंबी तकरीरें नहीं होती। आप लोग बैठे हैं तो बोल पा रहा हूँ। तो ये वाक़या बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो पता है कितनी अच्छी बात है, देखिए। तो हमने उनको कहा, हमने कहा कि आप या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को कत्ल करने पर उभारिए। बज़ाहिर तो लग रहा है कि बहुत गलत आदेश है कुरान का, लग रहा है बज़ाहिर, लेकिन सेम यही पैगाम कहाँ? श्रीमद् भगवद गीता। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा कौरु पांडु 2 तरफ, एक तरफ कौरु एक तरफ पांडु। पांडु 5 भाई, उनका बड़ा जो था अर्जुन था, बहुत ईमानदार। लेकिन जब लड़ाई होने लगी तो अर्जुन बैक वक्त he decided to put down his bows and arrows। उसने ये फैसला किया कि मैं मुकाबला नहीं करूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? इसलिए कि सामने में मेरे चचेरे भाई, मेरे सौतेला भाई, सामने में मेरे गुरु है, सामने में मेरे कजिन्स हैं, सामने मेरे फुफेरे भाई हैं, ये सब लोग हैं सामने में हमारे, कैसे हम लड़ाई कर सकते हैं? हम नहीं लड़ाई करेंगे। उसके बाद देखिए होता क्या, जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, जंग ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद आसमान, उसके बाद फ़ौरन वहाँ पर कृष्ण जी आते हैं। कृष्ण जी कौन? विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी। कृष्ण जी ने आकर कहा, कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम कीर्तिकर्मजुनः। ए अर्जुन, तुमने हथियार क्यों डाल दिए? क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, या तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो? तुम इनसे नहीं लड़ोगे, तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? उन्होंने कहा कि मैं लड़कर कैसे जा सकता हूँ? अपनों का खून बहाकर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, अपनों से मुकाबला करके मैं जन्नत नहीं जा सकता, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जी यानी परमात्मा कह रहा है, कौन? खुदा कह रहा है। कृष्ण जी उस वक्त का खुदा, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन नहीं, आई डोंट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। हम इसको नहीं मानते, एग्री नहीं करते। अलबत्ता अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द श्रीमद् भगवद गीताज श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा श्री कृष्ण जी ने साफ लफ्जों में, ए अर्जुन क्यों बैठ गए तुम मैदान कारज़ार में? तुम उठो, उठो, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम, दिल को मजबूत करो और हथियार उठाओ और मुकाबला करो इनका सामने। अगर ये जिंदा रहेंगे तो ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे, तुम्हें मिटा देंगे। इसीलिए इनका खात्मा करो, इनका खात्मा करना, इनका मुकाबला करना ज़रूरी है। ये इस ज़मीन पर रहेंगे तो ये राक्षस हैं, ये इंसान नहीं है। और राक्षस का खात्मा करना ये इंसान की जिम्मेदारी होती। मैं हूँ परमात्मा, मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु का 8वां अवतार हूँ, मैं विष्णु हूँ। इसलिए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता के हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। ये श्लोक से हैं, हकीकत मबनी पर हकीकत है, हकीकी बात वाज़े की गई है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मेरी विशेषताएं हैं, इसलिए मैं ऑर्डर देता हूँ, उठाओ तुम तलवार, तुम बैठो मत और खात्मा करो तुम अपने कजन्स का, खात्मा करो तुम उधर दुर्योधन का जो तुम्हें लूटते हैं, तुम्हें मारते हैं, तुम्हें सोई की सुई के नोक के बराबर जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, उनका खात्मा करो। हमने कहा कि जरा भाई बताओ आप क्या समझते हैं इस जंग को? बोला ये जंग तो बिल्कुल ठीक थी, श्री कृष्ण जी की निगरानी में लड़ी गई थी। हमने कहा कि जब सामने राक्षस हो तो श्री कृष्ण जी भी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं?
महाभारत के मैदान में अर्जुन की मदद की गई। अब बताओ ज़रा ईमानदारी से, जैसे वहाँ पर दुर्योधन था वैसे ही अल्लाह के नबी के ज़माने में यहाँ अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा के चेले थे। अबू लहब था, अबू लहब की बीवी थी, और भी बहुत सारे ऐसे कुफ्फार मक्का थे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में, उनके सर पर ऊंट की ओजड़ियां डाल दिया करते थे। एक तरफ अबू लहब का घर था, दूसरे तरफ जनाब आपको पता होना चाहिए उक़बा इब्न अबी मुईत का घर था। यानी दो पड़ोसी, एक तरफ चचा है, एक तरफ एक दूसरा दुश्मन है। अल्लाह के नबी का घर बीच में है, दोनों तरफ से कभी कूड़ा डाला जाता था, कभी परेशान करने के लिए पानी डाल देते थे, कभी घर के बाहर रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। अब बताओ उनको बर्दाश्त किया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपने 13 साल तक उनके जुल्म सितम को बर्दाश्त किया है। जब आप मक्का गए, जब वहां पर दुर्योधन के खात्मे के लिए, उनके राक्षसों के खात्मे के लिए जब कृष्ण जी अर्जुन को कह सकता है कि शुत्रो हृदय दौर बल्यम, उठाओ तीर और तलवार और इन जालिमों का खात्मा करो, तो अल्लाह के नबी उक़बा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, जिन्होंने खून को चूस लिया था, जिन्होंने तड़पा कर मारा था, खब्बाब को मारा था, जुबैर की आंखें निकाली थी, हजरत बशीर इब्न जिंदल को घसीटा था। अब बताओ जो जुर्म दुर्योधन का नहीं था, उससे बड़ा जुर्म कुफ्फार मक्का का था, मुशरिकीन मक्का का था। जब वहां पर महाभारत कायम करना जायज है, तो यहां पर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का उन बदहदियों के खिलाफ, उन जालिमों के खिलाफ, उन तशद्दुद परस्तों के खिलाफ अल्लाह अगर कहता है कि उठो नबी अपने मुसलमानों को क़िताल पर उभारो, जैसे महाभारत वहां जायज तो ऐसे यहां पर भी जंग जायज है। तब उसके बाद समझ में आई, हमने कहा बिल्कुल सेम यही मसला पेश आया था अब से 1450 साल पहले। उस वक्त की आयत, मुआदा हो जाता था, अल्लाह के नबी गए मदीना और यूँ कहा कि कोई लड़ाई नहीं होगी, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए। मतलब मुआशराती मामलात में बैठकर। लेकिन अंदर अंदर यहूदी लोग कुफ्फार मक्का से मिल गए थे। कुफ्फार मक्का ने यूँ कहा तुम हमें साथ दो, हम मोहम्मद का ख़ात्मा कर देंगे, ख़त्म ही हो जाएगा इस्लाम का मसला। तब जब अल्लाह के नबी को पता चली कि कौन बदअहदी कर रहा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब खड़े होते थे। क्यों? तुम गठबंधन के ख़िलाफ़ गए। जब गठबंधन के कोई ख़िलाफ़ जाता है तो सरकारें गिर जाती है। वहाँ गठबंधन होता, अलायंस, हम एक दूसरे की हिमायती हैं, कोई ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, लेकिन कोई जाएगा उसकी गर्दन मार दी जाएगी। वो निज़ाम, वो सिस्टम ऐसा था। तो बहरे खैर मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम दुआ करें हमारे उन अकाबिर उलमाए किराम के लिए जो जेल के सलाखों के पीछे हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमाए। दूसरी बात, अपने बच्चों को तालीम दीजिए ताकि आपका बच्चा कौम और समाज के लिए कुछ कर सके। आप मर जाएं तो आपके लिए कम से कम निजात का ज़रिया बने आपका ये बच्चा। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड कुरान एंड हदीस एंड अकीदा एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अपनी बुनियादी अकीदे की तालीम दीजिए अपने बच्चों को, उसके बाद आप चाहे कुछ भी बनाइए बच्चों को। हाफिज़ कुरान भी आपका नीट निकाल सकता है, यूपीएससी निकाल सकता है, बीपीएससी निकाल सकता है। और तीसरे नंबर पर यह काम कीजिए जो करना है, अपने कुरान को मजबूती के साथ पकड़िए, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तानो तशनी मत कीजिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवेबाजी भी मत कीजिए। एक दूसरे को अगर कोई बुरा है, आपको कन्फर्म नहीं है, आप उसके लिए अच्छा गुमान रखने की कोशिश कीजिए। हमारे अकाबिर उलमाए किराम की अल्लाह तबारक व तआला उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मकातिब की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।